है गुरु किसे कहते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की शरणागति सेवा क्या होती है। तो पहले हम लिखते हैं गुरु किसे कहते हैं। तो गुरु तो भागवत में बता ही दिया। अगर आपने भागवत सुनी है, इस पॉइंट को नोट नहीं किया तो फिर आप इनको जेब कतरों को गुरु बनाओगे, ये स्वार्थ सिद्ध करके इकट्ठा करेंगे आपको और मंत्र दे के छोड़ देंगे। मंत्र में तो कोई ताकत है नहीं कि उसी पावर हाउस में ताकत नहीं है देने वाले में, तो मंत्र क्या करेगा आपका। ठीक है, तो गुरु वही आपने बता दिया, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, मतलब कृष्ण को प्राप्त, उस आनंद को प्राप्त कर लिया हो और प्रैक्टिकल वेद शास्त्रों का जीव को भगवान से संबंध बनाना कैसे प्राप्त होगा, सारी चीजों को प्रैक्टिकल बता सके। ठीक है जी। मतलब गुरु वो है जो अंधकार से आपको प्रकाश की तरफ खींच दे। गुरु वो है जो अनंत जन्मों से आप शरीर मान के माया में लिप्त हो, तो उधर से आपको हटाकर आपके असली संबंधी से, उसके सत्संग से खिंचाव करा दे, प्रेम करा दे। और प्रेम से काम नहीं चलेगा। अगर आप उसके गुरु के अंदर हो गए, गुरु ने मान लो आपको अपना लिया, तो गुरु का काम है भगवत प्राप्ति कराना, उसको कहते हैं गुरु। भाई जब अंधकार से प्रकाश में आप निकले नहीं, वो काम नहीं बना, तो फिर गुरु क्या है। क्यों? अब जब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, मतलब काम क्रोध लोभ, जब वो मायापति आएगा तो ये माया बोरिया बिस्तर लेके उतनी मात्रा में भागेगी। तो जब अंतकरण शुद्ध होगा तो फिर गुरु क्या करेगा, गुरु ही तो स्वरूप शक्ति डालेगा आपके अंदर। नहीं तो भगवत प्राप्ति कैसे करोगे, अंतकरण शुद्ध करके बैठे रहो करोड़ जन्म तक, क्या करोगे। तो गुरु वो होता है जो ये मंत्र दे रहे हैं, इनकी हालत क्या होगी जो अधिकारी नहीं है उनको मंत्र दे रहे हैं। सबसे बड़ा पाखंड चल रहा है ये। 10 साल का लड़का, उसको भी चेला बनाओ, लाओ जल्दी लाओ, चेला बनाओ, दूसरा ना बना ले कहीं। फिर भीड़ इकट्ठी करके गुरु का नाम कैसे होगा, शोषण कैसे करूंगा इनका मैं, और फिर मिनिस्टरों से कैसे बात करूंगा। भीड़ होगी तो मिनिस्टर प्रणाम करने आएंगे ना, आखिर ये मेरी मदद कर देगा। इसी चक्कर में तो जेलों में चले जाते हैं लोग। तो गुरु जो है वो बाद में अंतकरण शुद्ध के होने के बाद स्वरूप शक्ति डालेगा। मतलब ये जो माइक इंद्रियां हैं, अंतकरण तो आपने शुद्ध कर लिया, कर्ता भाव आपका खत्म हो गया। कर्ता भाव खत्म करना, देह भान खत्म हो गया, ये तो अंतकरण शुद्धि है ना। और जीवों में सबके अंदर अपना रूप और परमात्मा का रूप देखना, ये आपने कर लिया। तो गुरु अब दया करके आपको स्वरूप शक्ति डालेगा। इसी को दीक्षा मंत्र कहते हैं शास्त्रों में। जो ये दूसरे बना दिए इन्होंने, ये सत्यानाश की जड़ है, यही है वो दीक्षा मंत्र। दीक्षा मंत्र का मतलब है भगवत प्राप्ति कराना। ऐसा मंत्र जो एक बार देते ही आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति, माया निवृत्ति, सदा के लिए माला माल हो जाना। तो गुरु स्वरूप शक्ति से अंतकरण शुद्ध होने के बाद आपके आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ज्ञान इंद्री जो भी हैं, इनको दिव्य करेगा। मतलब भगवान का ही समान दे देगा। भगवान की आंख दे देगा, भगवान का नाक, भगवान के कान, भगवान का मन। उसी से हम भगवान को जान सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो गुरु की बात होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो मंत्र दे रहा है वो भगवत प्राप्त है क्या? उस जीव को भ्रमित करके छोड़ दिया उसने। फिर स्वरूप शक्ति कौन सा डालेगा? पावर हाउस में लाइट नहीं है, मीटरों का कनेक्शन दबादब दे रहा है, बैंक में पैसा नहीं है, 10-10 लाख के चेक काट रहा है। क्या होगा उसकी हालत? और भगवान उसकी कैसे खबर लेगा? अब कितने जीवों को भ्रमित करके छोड़ दिया, मंत्र दे दिया, वो काम क्रोध लोभ में लिप्त है बेचारा 10 साल से। महाराज जी पहले ठीक था,
कृष्ण नाम लेता था, अब गुरु ने दूसरा मंत्र दे दिया संस्कृत का, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। भाई गुरु से पूछ, गुरु जी बात ही नहीं कर रहा, तो वो तो हवाई जहाजों में घूम रहा है जी। करोड़ों चेले हैं, वो तो उनके नीचे वाले फोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करता, तो क्यों बनाया था गुरु? महाराज जी पता नहीं था, भीड़ देख के बना लिया। तो अब भोग, और नहीं भोगता है तो अब कर करके कोई असली गुरु की तलाश कर। शरीर के लिए इतना ख्याल है, ये खा लूं, वो खा लूं, उस डॉक्टर को दिखा दूं, इंग्लैंड तक चला जाता है। और आत्मा के लिए एक गुरु टकरा गया, उसने आपको उलझा दिया और उसके बाद फिर अपना नाश कर रहा है। तो ये तो गुरु की बात होगी। अब ये है, ये हो गया गुरु किसे कहते हैं और गुरु कैसा होना चाहिए। अब है गुरु की शरणागति या सेवा क्या होती है। तो गुरु की शरणागति सेवा एक ही होती है, जो आपको भगवान की तरफ लगाने के लिए जो साधना बताए, आपको भगवान से प्रेम संबंध बनाए, भगवान से संबंध बनाने के लिए क्या मिलेगा, ये चीज आप में डाल दे, तो इसी को सेवा कहते हैं। अब उस गुरु की 100% मान लो, फिर बुद्धि मत लगाओ आगे, ये तो गुरु जी यहाँ तक कह रहे हैं लेकिन मैं तो गृहस्थ हूं। कै साल तक गृहस्थ है? 60 साल का हो गया, 50 साल तो शास्त्र कहता है सब वानप्रस्थ चले जाओ, जो भोग भोग ली आगे की तैयारी करो। उसको पिता रे पता नहीं, मैं तो गृहस्थ हूं महाराज जी 80 साल तक। भाई यहां तक मानूंगा, आगे नहीं मानूंगा। इनमें भी तो भगवान है, मेरे बेटे पोते हैं, ये भगवान की ड्यूटी मिली है मेरे को। अब गुरु सर फोड़ी जाओ, वो मानेगा नहीं। अब गुरु उसकी भक्ति करेगा क्या? वो तो रास्ता ही तो बताएगा, करना तो जीव को पड़ेगा। तो गुरु की सेवा शरणागति है, गुरु का 100% ऑर्डर मान करके, और गुरु चाहता है अंतकण शुद्ध करके भगवान की प्राप्ति करने के लिए पात्र को तैयार कर ले। वो उस टाइप का गुरु में ये भाव नहीं होता। अब कोई सोफा ला रहा है, कोई अलग से खाना रसोई बन रही है, अलग से ड्राइवर है गुरु जी का, 1 करोड़ की गाड़ी चल रही है, जय बोलने वाले खड़े हैं, गुरुजी आएंगे गुरुजी आएंगे, फिर कह रहा नहीं गुरुजी नहीं आए, अभी टाइम है, गुरुजी साधना में है, और वो एसी में सो रहा है। गुरुजी साधना कर रहा है। फिर कहेंगे नहीं गुरुजी ऊपर से उतरेगा, अरे और अट्रैक्शन होगी, इतनी भीड़ है, कहां से उतरेगा, कहां से उतरेगा। तो गुरु शरीर की सेवा नहीं चाहता कभी, इस मलमूत्र के ढोल की सेवा का चाहेगा वो, जिससे इससे तो छूट के वो आनंद प्राप्ति की है उसने। कोई फ्रूट ले रहा है, कोई फ्रिज ले रहा है, कोई कह रहा है जी हाँ गुरु की उम्र 300 साल होगी, 50 साल का है नहीं, ये पहाड़ों से आया है स्पेशल, ऐसी ऐसी साधनाएं करके आया है, शरीर बदल लेता है। मन की बात को गुरु जान लेता है। अब पब्लिक होगी इकट्ठी सारी दुखी है, और गुरु ने शोषण करना शुरू कर दिया, चेले बना बना, चेले बना बना। तो गुरु की शरणागति सेवा आप समझ गए, गुरु का 100% ऑर्डर मान के अपना लक्ष्य, जो परम चरम लक्ष्य रामकृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम और उसकी प्राप्ति है, उसकी बात मान के बस ये काम कर लो, तो वो गुरु बहुत खुश है। चाहे उसको गाली दो तो भी वो खुश है कि एक जीव तो भगवान की तरफ निकल गया। ठीक है, तो ये गुरु की शरणागति और सेवा है। तो एक बार फिर भाई कृष्ण कन्हैया लाल की जय।